आदत बन गई। वो तो केवल इतना करता है कि तुम कैसे भी आओ मेरे करीब, कैसे भी आओ। और जब आप उसकी शरण में जाओगे, उसके चरणों में निवेदन करने पहुंचोगे, तब आप स्वयं वो आपको माफ करता चलेगा। स्वयं आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान हैं और गलती इंसान से होती है। और इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो परमात्मा माफ कैसे ना करेगा? भाई फिर एक निवेदन करेंगे आपसे, सलाह देने वाले ढेर सारे मिलते हैं पर सहयोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। सलाह देने वाले ढेर सारे मिलेंगे आपको। कोई आपसे कहेगा कि तू ऐसा कर ले, कोई कहेगा तू ऐसा कर ले, कोई कहेगा तू ऐसा कर, कोई कहेगा तू ऐसा कर, बहुत सारे मिलेंगे, परंतु सहयोग देने वाले बहुत कम मिलेंगे, ना के। और शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है कि देवाधिदेव महादेव सलाह कम देते हैं, देवाधिदेव महादेव सहयोग ज्यादा देते हैं तुम्हारे दुख की घड़ी में और तुम्हारी सुख। तो सहयोग ज्यादा है, वो सहयोग ज्यादा प्रदान करता है। बहुत मिलेंगे संसार में आपको सलाह देने वाले, बहुत। कोई आपसे कहेगा कि ऐसा कर लीजिए, कोई आपसे कहेगा वैसा करना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई जीवन में आपको सहयोग प्रदान करेगा, संसार का कोई मनुष्य भी यदि आपको सहयोग दे रहा है तो ये समझ लेना कि वो शंकर का एक रूप है, वो शिव का एक रूप है। अगर कोई आपको सहयोग दे रहा है, बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हमको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दिन रात आपको अपशब्द कहते मिलेंगे, दिन रात आपको गालियां देते मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते मिलेंगे, अपशब्द कहते मिलेंगे। और बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ का है। कोई कुत्ता कीचड़ में लथपथ, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा के पूरा भिड़ा हुआ, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा के पूरा भिड़ा, पूरा के पूरा लथपथ, और वो उचक रहा है, वो कुत्ता उचक रहा है और दौड़ रहा है, कुत्ता कहीं पूंछ हिला रहा है, कुत्ता कहीं इधर उधर उचक रहा है, और आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो आप उस कुत्ते के पास जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं जाओगे। कुत्ता अगर इधर उचक रहा है तो तुम थोड़ा दूर से निकल जाओ। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि उस कुत्ते के पास जाएगा, क्योंकि कुत्ता कीचड़ में लगता है, कुत्ता कीचड़ में पूरा समाया हुआ है, कुत्ते के शरीर पर कीचड़ लग रहा है, कुत्ता कीचड़ को लगाकर उचक रहा है, कोई उस कुत्ते के पास नहीं जाता, उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते।
उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं। कोई कुत्ते के पास और समझदारी है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात गंदे व्यसन में डूबे हुए हैं, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में और ना जाने कितने कितने गंदे काम में डूबे हुए हैं। ना जाने कितना कितना निंदा करते हैं, ना जाने कितना कितना अपशब्द करते हैं, ना जाने कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। आपसे निवेदन है, आपके जान लेना कि गंदे कुत्ते के पास में जाओगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसी तरह गलत व्यक्ति की संगति में जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, शंकर के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करें, शंकर के प्रति भरोसे को जगाने का प्रयास करें। गंदा बोलने वालों से दूरी बनाकर रखो, गंदे काम करने वालों से दूरी बनाकर रखो, वरना गंदा बोलने वाला, गंदा काम करने वाला, गलत व्यवहार करने वाला, गलत व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को फंसाकर चला जाता है और गंदा अपनी जगह। एक बड़ा सुंदर संवाद हमने पहले कथा में कहा, आप लोगों ने सुना होगा। एक कौवा दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते मानसरोवर पर, जहां पर हंस बैठे, जहां पर हंस और कौवा हंसों के पास में आया और हंस बैठे हुए थे। जो कौवे को देखा हंसों ने, सारे हंसों ने कौवे से कहा कि तुम अपने अपने जाओ, अपने यहाँ से तुम जहाँ बैठते वहां जाइए। हंस कौवे को भगा रहे, कौवा नहीं जा, कौवा नहीं गया तो हंस चले गए। केवल एक हंस बैठा रहा और एक हंस बैठा था तो उसने कौवे से दोस्ती कर। अब कौवे और हंस की ऐसी दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती हो गई कि कौवे को भूख लगने लगी, और भूख लगने लगी तो कौवा कहने लगा मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो मुझे खाने के लिए, कुछ मुझे प्रदान करो खाने के लिए। तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी हंस गया, मोती चुप कर ले आया, कौवे को दिया, ले कौवा ये मोती ले खा ला। कौवा कहने लगा आज तक मैंने जिंदगी में मोती नहीं खाया, मेरी तो चोंच टूट जाएगा, मैं मोती कैसे खाता? अभी कभी मैंने कभी मोती नहीं खाया, अभी कभी मैंने मोती का सेवन नहीं करा। अगर मैं खाऊंगा तो मेरी ये चोंच टूट जाएगी, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं नहीं खाता। कौवे ने मना कर दिया। कौवा भूखा रहने लगा, बहुत भूख से बिलखने लगा। भूख के कारण जब बिलख रहा था कौवा तो कहने लगा हंस से, हंस तू मेरे साथ चल, मेरे यहाँ रहने दो एक दिन। हंस चले गया कौवे के साथ में। कौवा हंस तो मानसरोवर पर रहता था, कौवा शमशान में बड़ के पेड़ के ऊपर रहता था। कौवा बैठ गया, हंस को भूख लगी। हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा कहता मैं अभी लेकर आता हूँ। कौवा उड़ कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते का मांस उठाया कौवे ने, लाकर हंस को देने लगा। हंस कहता है मैं नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर मांस का टुकड़ा गिरा। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाकर बाण छोड़ा। जो बाण छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को तीर लग गया। हंस को जैसे बाण लगा, हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा हंस देव मैंने तो कौवे के ऊपर बाण छोड़ा था और बाण हाथ को लग गया। इतने में हंस कहते हैं भाई तेरी गलती नहीं है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, गलत व्यक्ति का संग करा इसलिए मुझे ये बाण। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम करके निकल जाता है, गलत बोलने वाला व्यक्ति गलत बोल कर निकल जाता है, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति गलत काम कर निकल जाता है और अच्छा व्यक्ति इसमें फंस जाता है। अच्छा व्यक्ति इसमें फंस जाता है।